सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखिका स्वर्गीय डॉक्टर सीता श्रीवास्तव किया गया है सीता पुरस्कार। इस पुरस्कार के पहले वितरण समारोह में आप सभी का सादर स्वागत है। डॉक्टर सीता श्रीवास्तव का हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जितना गहन था, उतनी प्रबल थी उनकी अभिलाषा इसे समेट कर संजो कर रखनी थी, ताकि दुनिया की चौथी सबसे प्रचलित भाषा का साहित्य और भी फलित हो। और हर तरह के मिश्रण के जो दौर में हम जी रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय भाषा प्रांजल रहे और इसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति रहे चिरंतन। उनके इसी सपने का प्रतीक है सीता पुरस्कार, और हमें बेहद खुशी है कि आज मंच पर उपस्थित हैं हिंदी भाषा के गुणी ज्ञानी उपासक हमारे विशिष्ट अतिथि। इस अवसर पर डॉक्टर सीता श्रीवास्तव के ज्येष्ठ पुत्र और परिवार की मुखिया श्री रविकांत जी से निवेदन है कि वे हमारे माननीय अतिथियों को स्वागत स्वरूप और मुख्य अतिथि विचारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह, सभा के अध्यक्ष सुविख्यात कवि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी, और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ आलोचक और लेखक डॉक्टर नामवर सिंह। श्री रविकांत जी से निवेदन है कि वे स्वागत भाषण धन्यवाद। स्वर्गीय डॉक्टर सीता श्रीवास्तव एवं स्वर्गीय श्री रजनीकांत के समस्त समीप एवं विस्तारित परिवारगण की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रथम सीता पुरस्कार की इस महत्वपूर्ण संध्या में उपस्थित रहने का धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर करण सिंह जी, आपने हमारे मुख्य अतिथि आकर इस जलसे की जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं। डॉक्टर साहब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के अध्यक्ष हैं। आपके बहुमुखी देश ने आपको एक अति विशिष्ट पुरुष बनाया है। आप भारतीय दर्शन के ज्ञाता हैं, प्रतीक्षा प्राप्त चिंतक एवं विचारक, और अपनी उज्ज्वल छवि से भारतीय राजनीति को अलौकिक किया है। आपकी उपस्थिति को हम सब अपना परम सौभाग्य मानते हैं। अशोक वाजपेयी जी न सिर्फ ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, आपने मूर्धन्य कवि, चिंतक एवं कला समीक्षक भी हैं। आपने आज की संध्या की अध्यक्षता स्वीकार करके हम सबको अनुग्रहित किया है। अपनी तरफ से स्पष्ट कि भारतीय सम्मान से सुशोभित होने के लिए हम सबसे आपको बहुत बहुत बधाई है। काशी परंपरा के प्रतिनिधि विज्ञान आचार्य केशव प्रसाद सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्री प्रधान शिष्य और हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष डॉक्टर नामवर सिंह की उदार कृपा है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे लिए आपकी उपस्थिति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिससे आप जुड़े हैं उसी से डॉक्टर सीता श्रीवास्तव जी कई वर्ष तक जुड़ी थी। डॉक्टर केदारनाथ जी जो कहीं विशेष कारणवश उपस्थित नहीं है और कलकत्ता में एक सम्मान के लिए गए हैं, उनको और डॉक्टर ममता कालिया को स्वागत करता हूँ और चयन क्रिया के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के कार्य को संपूर्ण सहायता और योगदान देने वाले श्री रश्मि जी और डॉक्टर राममोहन पांडे जी की सराहना करते हुए स्वागत करता हूँ। प्रथम सीता पुरस्कार के विजेता और आज की संध्या के अतिथि प्रधान श्री दिनेश कुमार शुक्ल को इस सम्मान के लिए हम सब बहुत बधाई देते हैं।
वो आने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार थे। ये अत्यंत दुख की बात है कि उनकी माता जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उनका आकस्मिक आज निधन हो गया सवेरे। और वो 2 बजे तक ये सोच रहे थे, इस पशोपेश में थे कि वो आए कि नहीं आए, लेकिन हमारे जब ब्रदर-इन-लॉ वहाँ पर गए उनसे मिलने के लिए, तो फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि वो नहीं आए। उनको उनका जो पारिवारिक जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको संभालें, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजा हुआ है। हमारे मित्रगण, सहयोगी, शुभचिंतक और परिवार के सदस्यगण इतनी संख्या में उपस्थित होकर हमारी ने शोभा बढ़ाई है। हम सबको इस कार्य में प्रोत्साहन मिली है। उनका धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सीता श्रीवास्तव का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। पिता उत्तर प्रदेश में IAS के पदाधिकारी थे, लेकिन धर्म ध्यान को त्याग करके उनकी रुचि पढ़ाई और देश सेवा में रही, जो वह छात्रावस्था में जेल भी गई। उनके विवाह हमारे पिता रजनीकांत से हुई, जो न्यायिक क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी थे और वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली में काम किया। पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला विद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रधान रही और उसके उपरांत 15 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में मैत्री कॉलेज के प्रधान आचार्य भी रहे। उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में विशेष विश्वविद्यालय में आचार्य रही। इस सबके काम पूरा न होने विस्तारित परिवार का दायित्व भी संभाला और एक विशेष व्यक्ति की सेवा प्रति में अनमोल ममता दिखाई। यह सराहनीय है कि उन सब आंदोलनों के बावजूद उनकी अंतरात्मा की पुकार विकसित गई और कई दिशाओं में रुचि दिखाई। उन्होंने मूर्तियाँ गढ़ी, कई चित्र बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि हिंदी के लेखन में दिखाई। उनकी 23 रचनाएं प्रकाशित हुई, कविता, निबंध और कुछ महापुरुषों की जीवनी लिखी। उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। उनके देहापरांत उनकी याद को बनाए रखने के लिए हमारे परिवार ने सीता पुरस्कार का प्रस्ताव किया और आशा व्यक्त की कि इस पुरस्कार के माध्यम से हिंदी रचनाओं और लेखन को प्रोत्साहन मिलेगा और हिंदी भाषा पर रुचि बढ़ेगी। अग्रणी हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर 150 से अधिक रचनाएं प्राप्त हुई। डॉक्टर केदारनाथ सिंह और श्रीमती ममता कालिया के निर्णायक मंडल ने एक विस्तृत एवं गहन चयन प्रक्रिया अपनाई, बिल्कुल पारदर्शी और ऑब्जेक्टिव मानदंड का आधार रखा। अनेक आंकलन, निरीक्षण, परीक्षण और अनेक और की चर्चाओं के आधार पर श्री दिनेश कुमार शुक्ल को कविता संग्रह जर्मनिया की दुनिया का प्रथम सीता पुरस्कार का प्रस्तावित किया। श्री शुक्ल हम सबके बधाई के पास हैं और हमारी पूरी आशा रहेगी कि ये चयन आगे से पुरस्कार के लिए एक नया मापदंड बन जाएगा। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि हालांकि प्रकाशित विज्ञापन में पुरस्कार की राशि 51,000 रुपया बताई गई थी, इतनी अत्यधिक रुचि को देखते हुए इस पुरस्कार की राशि हम लोगों ने 1 लाख रुपया कर दी है। मेरी पूरी आशा है कि आप इससे सब सहमत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री रविकांत जी। जैसे आपने कहा, डॉक्टर सीता श्रीवास्तव का शिक्षा, साहित्य और संस्कृति से बहुत ही गहरा रिश्ता था और इसका आधार था वे सारी अनुभूतियाँ, वे सारे अनुभव जिन्होंने उन्हें एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनाया और उन्हें क्रांतिकारी सोच दी। छोटी सी उम्र में वे स्वतंत्रता का सही मतलब समझ गई थी। सिर्फ सरहदों के बीच की जमीन स्वतंत्रता तय नहीं करती। समाज की सोच को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने शिक्षण की ओर कदम रखा और इस राह पर अनथा चलती रही। शिक्षण से सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके विचार शब्दों का सैलाब बनकर उठे। उनके द्वारा लिखित 23 पुस्तकों में कविताओं और निबंधों के माध्यम से अनेक समसामयिक विषयों और जीवन के कई अनछुए पक्षों का जीवन चित्रण मिलता है। उनके जीवन और कृतित्व पर आइए देखते हैं ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन।